हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रेबीज वायरस के डॉग बाइट जो होता है, आपने सुना होगा कुत्ते काटते हैं तो फिर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, रेबीज हो जाता है। लेकिन यहां आज मुख्य रूप से हम समझेंगे कि रेबीज वायरस किन किन जानवरों में होता है और कैसे फैलता है, और मनुष्यों में फिर कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, पहला हमारा जो इसमें पढ़ना है वो हमारा मुख्य तथ्य जो है, हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझिए। मुख्य तथ्य मैंने आपको रेबीज वायरस के बारे में बताया। ठीक, देखिए इसमें क्या पढ़ना है। रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बीमारी हो गया तो बचोगे नहीं। एक बीमारी है जो 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होती है। कितने देशों में? 150 से अधिक, दुनिया के 150 से अधिक देशों में होती है। यह हर साल हजारों मौतों का कारण बनता है। रेबीज वायरस से हर साल हजारों मौतें होती, पूरी दुनिया भर की बात करी जाती है। मुख्य रूप से यह एशिया अफ्रीका में, जिनमें से 40% 15 से कम उम्र के बच्चे होते हैं। कितने? 15 से कम उम्र के बच्चे जितने मौत होती है उसमें से 40% 15 से कम उम्र के बच्चे होते हैं। ये रेबीज वायरस के कारण, यानी डॉग बाइट, तरह तरह के ये बीमारी लोगों में फैलता है। ठीक है, इसकी रोकथाम है, फिर भी अगर इसके लक्षण दिख जाए तो मतलब क्या कहते हैं कि बचना मुश्किल होता है। कुत्ते मानव रेबीज से होने वाले मौतों का मुख्य स्रोत है। मतलब मानव में जो मौतें होती है वो कुत्ते रेबीज से होने वाली मौतों का क्या है? मुख्य स्रोत है। जो मनुष्यों में सभी रेबीज संचरण का 99% तक योगदान करते। कितने प्रतिशत तक? 99% तक योगदान करते हैं। कुत्तों का टीकाकरण, कुत्ते, आप रेबीज को रोकेंगे कैसे? तक कुत्ते का टीकाकरण करते हैं और कुत्ते के काटने की रोकथाम के माध्यम से रेबीज को रोका जा सकता है। कुत्ते का अगर टीकाकरण किया जाए तो अगर कुत्ते काटते भी है तो रेबीज होने से बच सकते हैं। आइए, लोगों को संभावित रूप से पागल जानवर के संपर्क में आने के बाद, या कोई पागल जानवर के संपर्क में आ जाता है, उन्हें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी पीईपी की तलाश करनी चाहिए, जिससे तत्काल पूरी तरह को क्या करना चाहिए? धो देना चाहिए। और विश्व स्तर पर रेबीज प्रतिवर्ष 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अनुमानित लागत का कारण बनता है। पूरी कहां? विश्व स्तर पर, पूरी दुनिया भर की बात करी जाती है। प्रतिवर्ष 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण जागरूकता पैदा करने के बड़े पैमाने पर कुत्तों का टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कई क्षेत्रों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को आश्वासन देता है। बड़े पैमाने पर इस पे काम भी कर रहा है। भूटान एक ऐसा देश है जो ने पूरे कुत्ते का टीकाकरण कर दिया है रेबीज की रोकथाम के लिए। ठीक है, अब आइए आगे क्या है। अगला हम जानेंगे कि रेबीज क्या होता है। ये मुख्य तथ्य था जो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए आते हैं रेबीज के बारे में। तो देखिए, रेबीज अलर्क या जलातंक एक विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, यह एक बीमारी है जिसके कारण देखिए अत्यंत तेज एंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का सूजन, इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क का सूजन इंसानों एवं अन्य गर्म रक्त युक्त जानवरों में हो जाते हैं। ये इंसान में भी होता है और अन्य जो गर्म युक्त जानवर होंगे उनमें भी होता है। ये नहीं कहोगे कि सिर्फ इंसान में ही होता। अगर कुत्ते ने इंसान को काटा तो होगा ही, और उसके साथ साथ किसी और जानवर को काट लिया तो उसको भी होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रारंभिक लक्षण में देख लीजिए। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार और एक्सपोजर के स्तर पर झुनझुनी शामिल हो सकते हैं। प्रारंभिक मतलब कहें कि शुरुआती दौर में बुखार आएगा और एक्सपोजर के स्तर पर वो झुनझुनी शामिल होगा, झुनझुनाएगा। इन लक्षणों के बाद निम्नलिखित में एक या कई लक्षण होते हैं। ये शुरुआती दौर का लक्षण। इसके बाद आपको ढेर सारे लक्षण देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखिए, हिंसक गतिविधियों को अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डरना, जैसे कुत्ते पानी से डरते हैं वैसे ही, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता, भ्रम और उसके बाद होश खो देना, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? पानी से डरना, ये तो हो गया। लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज का परिणाम लगभग हमेशा मौत होता है। अगर ये लक्षण दिख गया आपको तो शायद ही ऐसे बहुत
कम ही चांसेस होते हैं कि अगर लक्षण दिखने के बाद रेबीज हुआ इंसान बच सकता है, नहीं मुख्यतः वो मर ही जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा मौत है। रोग संक्रमण और लक्षणों की शुरुआत के बीच अवधि आमतौर पर 1 से 3 महीने में हो, 3 महीने में। अगर जब किसी ने, इसीलिए कुत्ते काटे तुरंत इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, इसके कोर्सेज होते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। आइए उसके बाद क्या है, रोग संक्रमण और लक्षणों की शुरुआत के बीच एक अवधि आमतौर पर 1 से 3 महीने की होती है। 1 से कितने महीने? 3 महीने। तथापि यह समय अवधि 1 सप्ताह से कम से लेकर 1 वर्ष से अधिक तक में बदल सकती है, लेकिन फिर भी कम से कितने में तेजी से होने लगे तो 1 सप्ताह से लेकर 1 साल तक भी हो सकता है। वैसे 1 महीने से 3 महीने तक सामान्यता होता है। अगर कुत्ते ने काटा तो उसके लक्षण आपको 1 महीने के बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर 1 महीने के बाद लक्षण दिखने शुरू हुए तो आपकी मृत्यु की संभावना निश्चित रूप से 99% हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ट्रीटमेंट करवा ले, इलाज करवा रहे तो कुछ भी उतना खतरा होने का भय नहीं होता है। अब आइए, तथापि यह समय अवधि 1 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक अधिक में बदल सकती है। यह समय अवधि उस दूरी पर निर्भर करता है जिसे विषाणु के लिए केंद्रीय स्थानयुक्त पहुंचने के लिए तय करना क्या है, आवश्यक है। इतना याद रखिएगा कि जब भी इसके लक्षण जो होते हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के बीच में दिखता, कभी कभी ये 1 सप्ताह से लेकर 1 साल तक भी हो सकता है। लक्षण दिखने के बाद जो भी पेशेंट, जो भी मरीज है, जिन भी इंसान को होता है, उनके बचने की चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। उनका परिणाम करीब करीब मौत ही होता है। अब आगे देखिए क्या है, कारण और रोग की पहचान। हम इसके कारण को जानते हैं और इसकी इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम समझेंगे कि हो गया है रेबीज। देखिए क्या होता है, कारण और रोग की पहचान करेंगे। देखिए, रेबीज इंसान में अन्य जानवरों से संचरित होता है। रेबीज इंसान में किन से होगा, तो अन्य जानवरों से संचरित होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे किसी इंसान को रेबीज नहीं हो सकता है, ठीक है। संचरित होता है जब कोई संक्रमित जानवर या किसी अन्य जानवर या इंसान को खरोचता या काटता है, तब रेबीज संचारित हो सकता है। कैसे होगा ये समझ लीजिए, जब कोई इससे ग्रसित है, वो जानवर किसी अन्य जानवर को खरोचता है या फिर काटता है, तो उसको रेबीज होने की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आप कहोगे सर कुत्ता अगर खरोच ले तो भी रेबीज होने की संभावना होती है, हाँ होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, किसी संक्रमित जानवर के लार से भी रेबीज संचरित हो सकता है। लार जो होता है ना, उससे भी संचरित रेबीज संचरित होने की संभावना होती है। यदि लार किसी अन्य जानवर या मनुष्य के श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आता है तो मनुष्य में रेबीज के 90% से अधिक मामले कुत्तों को काटने से होता है। देखिए, आजकल की बात करें, मनुष्य में रेबीज का मामला जो 90%, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, एशिया की बात कर रहे हैं, करीब करीब 90% अधिक मामले जो है कुत्तों के काटने से ही होता है। उन देशों में जहां कुत्ते में आमतौर पर रेबीज होते हैं, रेबीज के 99% से अधिक मामले कुत्तों को काटने से होते हैं। जहां कुत्ते में आमतौर पर रेबीज है, वहां 99% मामले ऐसे होते हैं। अमेरिका में मनुष्यों में रेबीज संक्रमण का सबसे आम स्रोत चमगादड़ का काटना है। अपने यहां रेबीज का होना मतलब मुख्य तौर पे कुत्तों का काटना, लेकिन अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां जो होता है मुख्य रूप से चमगादड़ से फैलता है, ठीक है, चमगादड़ के काटने से होता है। और 5% से कम मामले कुत्तों से होते हैं। 90% से अधिक, मैंने बताया कि अमेरिका में जो है सबसे बड़ा कारण जो है रेबीज होने का चमगादड़ के काटना होता है, और इंडिया में कुत्ते के काटने से मात्र 5% होता है। कहां, अमेरिका में। कृतंत देखिए, बहुत कम ही रेबीज से संक्रमित होते हैं। रेबीज वायरस परिधीय तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। रोग की पहचान केवल लक्षणों की शुरुआत के बाद ही की जा सकती है। ऐसे हम नहीं समझ सकते कि भाई इसको रेबीज है, जब तक उसके लक्षण ना देखे तब तक हम नहीं समझ सकते कि इसको रेबीज है। रेबीज के बाद इसके मुख्य रूप से लक्षण है भाई पानी से डरना, होश खो देना, डरना, भागना, हांफना, जिसे कुत्ते में लक्षण होते हैं वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, कारण और रोग की पहचान था। ये कब पहचान पाएंगे, जब उसमें लागू होगा, दिखेगा, तभी हम पहचान पाएंगे, ठीक है, उसके लक्षण होंगे तभी। अब आइए क्या, रोकथाम और उपचार। रोकथाम और उपचार, इसको रोकने की क्या विधियां हो सकती है, अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए,
पशु नियंत्रण और टीकाकरण कार्यक्रम से, पशु नियंत्रण और टीका कार्यक्रम से दुनिया के कई क्षेत्रों में कुत्तों से रेबीज होने का खतरा क्या हुआ है? कम हुआ है। जो लोग उच्च जोखिम में हैं, उच्च जोखिम का मतलब ज्यादा रिस्क लेते हैं, वैसे जगह पे काम ही करते हैं, उन्हें रोग के संपर्क में आने से पहले प्रतिरक्षित करने की अनुशंसा की जाती है। मतलब पहले उसको इंजेक्शंस दे दिया जाता है कि उस जगह पे काम करते। उच्च जोखिम समूह में वे लोग शामिल है जो चमगादड़ों पर काम करते, जैसे रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिकों की बात करें, बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात करें, जो उस समुदाय, उस कम्युनिटी में, उस जगह पे रह के उस चीज पे रिसर्च करते हैं, तो उनको भी होने का खतरा रहेगा। तो पहले उनको इंजेक्शन क्या ना काम करते हैं, या जो दुनिया के उन क्षेत्रों में लंबी अवधि गुजारते हैं जहां रेबीज आम है, जहां रेबीज आम है, ठीक है, आम बात पे सभी में लगभग करके पाए जाते हैं, उन लोगों के लिए होता है। उन लोगों में रेबीज के संपर्क में आते ही रेबीज के टीके और कभी कभी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन रोग से बचाने में क्या होते हैं? प्रभावी रहे। यदि रेबीज के लक्षणों के आरंभ से पहले व्यक्ति का उपचार होता है तो काटने के स्थान और खरोचों को 15 मिनट तक साबुन और पानी, पोडीन, आयोडीन या डिटर्जेंट से धोना, क्योंकि यह विषाणु को मार सकते हैं। जब भी अगर ऐसा होता, काटते हैं, तो कम से कम 15 मिनट साबुन, क्या कहते हैं, आयोडीन अगर डिटर्जेंट से धोइए, क्योंकि वो विषाणु को क्या करते हैं? मार देते हैं। और कुछ हद तक रेबीज को रोकथाम में प्रभावी प्रतीत होता है, और कुछ हद तक जो है रेबीज को रोकने में प्रभावी होता है। लक्षणों के प्रकट होने के बाद केवल कुछ ही व्यक्ति रेबीज संक्रमण से बचे। अगर ये लक्षण आपको दिख जाए रेबीज होने के बाद, तो समझिए कुछ ही व्यक्ति मात्र बच पाते हैं, न तो मोस्ट ऑफ द व्यक्ति मारे जाते हैं, मरते हैं। इनका व्यापक उपचार हुआ था, जिसे क्या मिल्वॉकी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? द मिल्वॉकी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मिल्वॉकी प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जिनको अगर रेबीज हो गया उनको बचना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। अब आगे बढ़िए, क्या है रोकथाम और ये उपचार जाने। अब आइए अगला क्या है? टीका। इसके बाद टीका होता है वैक्सीन, जैसे अभी अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कोरोना हुआ, टीका लगवाए, है ना। देखिए इसके टीका क्या है। रेबीज का टीका एक टीका है जो रेबीज की रोकथाम में उपयोग किया जाता है। रेबीज की रोकथाम में क्या किया जाता है? उपयोग किया जा सकता है। यह बड़ी संख्या में उपलब्ध है, जो सुरक्षित और प्रभावी दोनों है, जो सुरक्षित भी और प्रभावी दोनों है। विषाणु के यह बड़ी संख्या में उपलब्ध है, जो सुरक्षित और प्रभावी दोनों में है। विषाणु के संपर्क में आने के पहले और संपर्क में, जैसे कुत्ते या चमगादड़ का काटना के बाद एक अवधि के लिए रेबीज की रोकथाम इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कुत्ता काट लिया, आप तुरंत जाके अस्पताल में आप इंजेक्शन ले लो, तो आपको रुक सकता, कुछ भी नहीं होगा, उतनी भी बड़ी बात नहीं। लेकिन नहीं लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने नहीं लिए, तो आप में लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, और लक्षण दिखने लगे तो आपको दुनिया का कोई भी डॉक्टर मरने से नहीं बचा सकता है। समझ रहे हो? हाल फिलहाल ऐसी घटना नोएडा में हुआ था, एक बच्चे को काट लिया, डर के मारन, मतलब डर के कारण अपने माँ बाप को बताया नहीं, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़के में ये सब हो गया, लक्षण दिखने लगा, पानी से डरने लगा, हाँफने लगा, समझ रहे हो। और उसके बाद उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले गए, तो बोला इसको रेबीज हो गया, कुत्ते ने काट लिया है, इसका पहले ट्रीटमेंट नहीं करा है, और बच्चे क्या हो गए? डेथ कर गए। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। कुत्ते काटते हैं, उसके इंजेक्शंस के 3 खुराक होते हैं। देखिए 3 खुराक के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है वह लंबे समय तक रहती है। कितने समय तक रहेगी? लंबे समय तक रहती है। इन्हें आमतौर पर त्वचा या मांसपेशी में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। आमतौर पर त्वचा या मांसपेशी में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इंजेक्शन लगा के आपको अंदर दबा दिया जाता है। संपर्क में आने के बाद टीका आमतौर पर रेबीज या इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ प्रयोग किया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि जो संपर्क में आने से उच्च जोखिम पर है वह संपर्क में आने से पहले ही टीका लगवा ले, और जो ऐसा काम करते हैं, जो इसमें रहते हैं, तो संपर्क में आने से पहले ही टीका लगवा ले, तो आपको काटेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मनुष्यों और अन्य जानवरों में टीकाकरण प्रभावी है। मनुष्यों और जानवरों में भी टीकाकरण क्या प्रभावी है? कुत्तों का प्रतिरक्षित करना रोग के मनुष्यों में रोकने में बहुत प्रभावी है। ये बहुत प्रभावी है। अब आइए अगला क्या है? ये सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए विश्व स्तर पर लाखों लोगों को टीका लगाया गया, समझे। और यह अंदाजा किया गया है कि इससे 1 वर्ष में देखिए 2,50,000 से अधिक लोगों की जान बची है।
2,50,000 से अधिक लोगों की जान बची है। इनका इस्तेमाल सुरक्षित रूप से सभी आयु समूहों में किया जा सकता है, सभी वर्गों के लिए, सभी उम्र के लिए किया जा सकता है। लगभग 35 से 45% लोगों में संक्षिप्त अवधि तक सुई के स्थान पर क्या है, लाली और दर्द होता है। लगभग 5 से 15% लोगों को बुखार, सर दर्द, मतली हो सकती है। रेबीज के संपर्क में आने के बाद इसके उपयोग में कोई अंतर्विरोध नहीं है, कोई अंतर्विरोध नहीं। जैसे आपने देखा होगा हाल फिलहाल में हमारे इंडिया, पूरी दुनिया में कोविड आया, कोविड के बाद हर डॉक्टर, मतलब क्या, हर देशों ने अपना अपना इंजेक्शन लगाया, ठीक है, बहुत सारे इंजेक्शन की कंपनियां इंजेक्शन लगाया। उसके कुछ दिनों के बाद आपने ऐसे ऐसे न्यूज देखे होंगे, आते रहता है समाचार में, खेलते खेलते हार्ट अटैक की समस्या काफी बढ़ गई है। और इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या है, नहीं है, ये तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ही बताएंगे, रिसर्च करके ही बताएंगे। लेकिन कोविड के बाद हार्ट अटैक का जो घटना है वो काफी हद तक क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो लेकिन इस सुई का कोई अंतर विरोध होता ना, कि विरोध नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, समझ रहे। अब आइए क्या है इसके उपयोग। अधिकतर टीकों में थीमोरसल शामिल नहीं होता है, ठीक। कुछ देशों में, खासतौर पर एशिया और लैटिन अमेरिका में, तंत्रिका उत्तक से बने टीकों का उपयोग होता है। कौन उत्तक? तंत्रिका उत्तक से बने टीकों यानी इंजेक्शंस का उपयोग होता है, लेकिन यह कम प्रभावी और अधिक दुष्प्रभाव वाले होते हैं। क्या होते हैं? कम प्रभावी होगा लेकिन ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उनके उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। जो WHO है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब कि जो पूरे देश का एक संगठन है, वर्ल्ड WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस दवा का उपयोग करने की सलाह नहीं देता है। 2014 के अनुसार उपचार के एक कोर्स के लिए थोक कीमत 44 और 78 अमेरिकी डॉलर के बीच है, 44 से 78 डॉलर अमेरिकी डॉलर के बीच में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेबीज टीके का एक कोई कीमत 750 रुपये अमेरिकी डॉलर से अधिक है। और हमारे देशों में क्या है, हम इतना समझते हैं कि आप अपने PSC में चले जाइए, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शंस लगाया जाता है रेबीज के, ठीक। अब आगे बढ़िए, क्या है ये सुरक्षा था, कैसे कैसे होता है, देखिए ये भी सुरक्षा। अब आते हैं जनपादिक रोग विज्ञान के मामले में, जरा इसको पढ़ते हैं। देखिए ये क्या होता है। रेबीज के कारण अगर हम बात करें, विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 26,000 से लेके 55,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कितने? 26,000 से लेकर 55,000 लोगों की मृत्यु होती है, पूरी दुनिया की बात करी जा रही है, ठीक। उसके बाद देखिए, इनमें से 95% से अधिक मौतें एशिया और अफ्रीका में होती है। कहां? एशिया और अफ्रीका में होती है। कितने प्रतिशत? तो 95% से अधिक मौतें एशिया और अफ्रीका में होती है। रेबीज 150 से अधिक, मैंने पहले ही चर्चा करा था, 150 से अधिक देशों में और अंटार्कटिका के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों पर मौजूद है, उपस्थित है। 3 अरब से अधिक लोग दुनिया के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां रेबीज होता है। दुनिया की आबादी 7 अरब के करीब है, उसमें से 3 अरब लोग जो हैं दुनिया के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर रेबीज है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश में रेबीज केवल चमगादड़ों में ही होता है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और यहां और देशों में कुत्तों में भी होता है, चमगादड़ों में कम होता है, ठीक है। रेबीज केवल चमगादड़ों में ही मौजूद होता है। कई छोटे द्वीप राष्ट्रों में क्या है, रेबीज है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे महाद्वीप छोटे छोटे हैं जहां रेबीज है ही नहीं, ठीक। देखिए आज के इस टॉपिक में हमने रेबीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये एक जानकारी के लिए था, ये अगर हो कुत्ते काट ले तो उससे घबराना नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता ही हर चीज की उपाय होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। ओके।